नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। भंते जी, मनुष्य जीवन के उद्देश्य के विषय में आपने इस सीजन के पहले एपिसोड में 4 आयामों की चर्चा की थी, जिसमें से पहले 3 आयामों की आधारशिला चौथे अथवा मनोवैज्ञानिक आयाम करके समझाया था। एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि आप दोबारा इन एपिसोड के मुख्य बिंदुओं को इस एपिसोड में चर्चा करके हमारा मनुष्य जीवन सार्थक बनाने के लिए मार्गदर्शन करें और साथ ही मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान साधना से भी जोड़ें और मार्गदर्शन करें। इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, बहुत बहुत सादर नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। भंते जी, मनुष्य जीवन के उद्देश्य के विषय में आपने इस सीजन के पहले एपिसोड में 4 आयामों की चर्चा की थी, जिसमें से पहले 3 आयामों की आधारशिला चौथे अथवा मनोवैज्ञानिक आयाम कर समझाया था। एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि आप दोबारा उन कुछ एपिसोडों के मुख्य बिंदुओं को इस एपिसोड में चर्चा करके हमारा मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए मार्गदर्शन करें और साथ ही मन को शांत करने के लिए ध्यान साधना से भी अवगत कराएं। भंते जी, कृपया अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, पहले के कुछ एपिसोड्स में, सीज़न के पहले के कुछ एपिसोड्स में मैंने मनुष्य जीवन के उद्देश्य के विषय में आप लोगों से चर्चा की, जिसको खास करके मैंने 4 आयामों में बांटा। तो सबसे पहले ये समझ लें कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने विचार इस प्रकार से रखता हूँ कि मनुष्य का कोई अपने आप में, मनुष्य जीवन का कोई अपने आप में उद्देश्य नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार, अपने परिस्थिति के दबाव में आकर अपने जीवन को उद्देश्य देता है, उसको दिशा देता है। फिर भी एक मनुष्य जीवन को समझने के लिए मोटा मोटा 4 प्रकार के आयाम हैं। तो जैसे कि एक देश है, देश को समझने के लिए अनेक आयाम होते हैं। जैसे कि एक देश का ऐतिहासिक आयाम होता है, उसका राजनीतिक आयाम होता है, एक देश का सांस्कृतिक आयाम होता है, ऐतिहासिक आयाम होता है इत्यादि। वैसे ही मनुष्य जीवन को भी समझने के लिए अनेकों उसके आयाम हो सकते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के आयाम हैं। जैसे कि एक आयाम जो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ वे इस प्रकार है कि पेशेवर आयाम। तो मनुष्य जीवन का एक आयाम जो है पेशेवर आयाम कहलाता है। दूसरा आयाम उसका व्यक्तिगत आयाम है, जो उसके परिवार से बनता है। और जो तीसरा आयाम है वे है उसका सामाजिक आयाम। और चौथा उसका मनोवैज्ञानिक आयाम। तो पेशेवर आयाम में क्या होता है? पेशेवर आयाम में फ़र्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति किस पेशे में है, जिस किसी भी पेशे में है उसमें वे मेहनत करे, लगन से धन कमाए। ध्यान रखना है कि जब वे धन कमाता है तो वे सही मार्ग से धन कमाए। तो ये कहलाता पेशेवर आयाम।
अब व्यक्तिगत आयाम क्या है? व्यक्तिगत आयाम व्यक्ति के परिवार से बनता है। तो परिवार किन लोगों से पूरा होता है? परिवार में आमतौर पे माता पिता होते हैं, पति पत्नी होता है, बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं इत्यादि। इन लोगों को मिलाकर एक व्यक्ति का परिवार बनता है। तो व्यक्ति ने जो पेशेवर आयाम में जो अपने पेशे से मेहनत करके धन कमाया, अब वे धन का खर्चा हुए परिवार के भरण पोषण के लिए इस्तेमाल करता है। तो जब वे व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे का इस्तेमाल करता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत आयाम है, पारिवारिक आयाम है। अब तीसरा आयाम क्या है? सामाजिक आयाम। तो सामाजिक आयाम किन बातों से बनता है? सामाजिक आयाम बनता है एक व्यक्ति के दोस्तों से, एक व्यक्ति के रिश्तेदारों से, व्यक्ति जिस समाज में रहता है उससे, और जिस देश में रहता है उससे। तो व्यक्ति के दोस्त किस प्रकार के होने चाहिए? ऐसे लोग जिनसे उसकी सोच विचार मिलती हो, जिनके अंदर सद्गुण हो, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से एक मनुष्य को दोस्ती करनी चाहिए। इसी प्रकार से जिस समाज में रहता है व्यक्ति, उस समाज की प्रगति के लिए समय समय पर अपना योगदान देता है, और वैसे ही अपने देश की निरंतर तरक्की के लिए भी अपना योगदान देते रहता है। तो ये सब मिला के एक व्यक्ति का सामाजिक आयाम कहलाता है। तो ये पहले तीन आयाम इनका आधारशिला है मनोवैज्ञानिक आयाम। तो मनोवैज्ञानिक आयाम क्या है? मनोवैज्ञानिक आयाम को समझने के लिए आपको एक उदाहरण समझाऊंगा। कई सारी बातें हैं जो मनोवैज्ञानिक आयाम को परिपूर्ण करती हैं, जो एक मनुष्य के आंतरिक मन को, उसके चित्त को सुंदर बनाती हैं। और ये संख्या, ये जो लिस्ट है, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये सद्गुणों की बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसे कैसे समझा जाए? जैसे मान लेते हैं दो चित्रकार हैं। एक चित्रकार बड़ा मायूस है, बड़ा निराश है, और अगर उसके हाथ में हम एक सफ़ेद पेपर थमा दें तो वे जो कोई भी चित्र बनाएगा, उसमें जो कोई भी रंग भरेगा, देख के स्पष्ट झलकेगा कि चित्रकार ने बड़े मायूस और निराश भरे मन से ये चित्र बनाया था, इसीलिए इसने इस प्रकार के आकार, इस प्रकार के रंग भरे हैं इस चित्र में। मगर दूसरा जो चित्रकार है, जो खुश है, जो आशावादी है, वे क्या करता है? बड़े अच्छे चित्र बनाता है और उसमें हल्के हल्के रंग भरता है। तो उस चित्र को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसने इस चित्र को बनाया, बड़े हंसमुख चित्त से बनाया। तो वैसे ही मनुष्य भी अपने जीवन की परिस्थितियों से जूझते हुए अपने जीवन को जब उद्देश्य देता है, तो वे मनोवैज्ञानिक आयाम पे आधारित होता है। तो व्यक्ति कहीं से भी कुछ पढ़ के, कहीं से भी कुछ सुन के जब अच्छी बातों का अनुसरण करता है, उसको अपने जीवन में उतारता है, तो वे उसके चरित्र को सुंदर बनाने में मदद करती हैं वे सारी बातें। मगर मनुष्य जीवन का समय इतना कम है, और हमें कोई मार्गदर्शन देने के लिए मिल जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि जो हमारे जो पहले के जो ऊपरी तीन आयाम हैं वे मनोवैज्ञानिक आयाम पर आधारित हैं। तो मनोवैज्ञानिक आयाम हमारे आंतरिक मन से जुड़ा है। तो हमें कोई ऐसा एक गुरु, एक मार्गदाता, मार्गदर्शक मिल जाए जो हमें रास्ता दिखलाए कि एक व्यक्ति को अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, अपने मन को किस प्रकार से सुंदर बनाना चाहिए, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को हमें अपने मार्गदर्शन के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि तथागत कोई एक सामान्य व्यक्ति थे नहीं, वे सम्यक संबुद्ध थे, बुद्ध बन चुके थे। और बुद्ध बनने के बाद उन्होंने जब चित्त के विषय को अच्छे से समझा, मन के विषय को अच्छे से समझा, तब उन्होंने बतलाई कि कौन कौन सी बातें अकुशल होती हैं मन के लिए, कौन कौन सी बातें कुशल होती हैं।
तो उसके आधार पे तथागत बुद्ध ने अनेकों शिक्षाएं दी। तो उसमें से खास करके इस एपिसोड में जो मैंने कवर किया, उसमें मैंने बताया कि आध्यात्मिक आयाम में सबसे पहला कदम कोई व्यक्ति रखता है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के हृदय में क्षमा भावना, दया की भावना विकसित होनी चाहिए। तो क्षमा भावना, दया भावना क्या है? तो मान लेते हैं कि आपने किसी व्यक्ति को जाने अनजाने में पीड़ा पहुंचाई है, चोट पहुंचाया है, और आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि आपके द्वारा किसी को हानि हुई है, उसको कष्ट हुआ है। तो जैसे ही ये एहसास होता है, आप क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं, उस बिगड़ी को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रयास को, इस प्रयत्न को प्रायश्चित कहा गया। तो व्यक्ति को जब भी एहसास हो कि उसके द्वारा कुछ ऐसा हुआ, वह तुरंत उसे सुधारने की कोशिश करता है। और मान लेते हैं कि आपको किसी अन्य व्यक्ति ने परेशान किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, तो हृदय में बदले की भावना ना रखते हुए आप क्या करते हैं? उस व्यक्ति को आप माफ़ करते हैं। तो ये अध्यात्म जीवन में रखने वाला सबसे पहला कदम है, जिसे बेबी स्टेप्स कहा जाता है। अब और क्या क्या हमने सीखा? हमने सीखा एक व्यक्ति अहिंसक होता है और शांति प्रिय होता है। तो जितने भी पंचशील हैं मैंने गिनाए। पंचशील में क्या क्या आता है? प्राणी हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशा पता नहीं करना। तो ये सारे शीलों का आधार है अहिंसा। तो कोई भी शील तोड़ेगा, किसी न किसी रूप से हिंसा हो रही है। तो इसीलिए व्यक्ति जो है अहिंसक होता है, शांति प्रिय होता है। ये भी हमने समझा था। फिर हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि एक व्यक्ति जो है झूठ नहीं बोलता, अर्थात एक व्यक्ति सत्यवादी होता है, सत्य के मार्ग पर चलता है। ये भी हमने सीखा था। और हमने क्या सीखा था? व्यक्ति को जो चीज़ नहीं दी गई है, अर्थात कहें तो चोरी नहीं करता। अगर हो सकता है, उसमें सामर्थ्य हो, उसमें क्षमता हो, तो वे लोगों की दान देकर या आर्थिक रूप से मदद करता है। और हमने ये इन एपिसोड्स में हमने ये सीखा था कि अगर व्यक्ति की अभी शादी नहीं हुई हो, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट हो, कोई बैचलर हो, तो वे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता है। अगर किसी की शादी हो गई हो तो वे प्रयास करता है कि वे अपने पति या पत्नी पर ही केंद्रित रहे। इसके अलावा हमने क्या सीखा? इसके अलावा हमने सीखा एक व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता। तो ये कुछ बातें हैं तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाई गई। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि एक व्यक्ति मैत्री के भावनाओं का भी अपने जीवन में विकास करना शुरू करता है। मैत्री के अलावा साथ में हंसमुख रहता है, हर्षित रहता है। तो ये कुछ बातें हैं जो व्यक्ति आम तौर पे इसका धीरे धीरे अभ्यास करके इन सद्गुणों को, इनका विकास कर सकता है। इसके अलावा हमने सीज़न में ये भी देखा था कि एक व्यक्ति जो है अपने मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ध्यान साधना का अभ्यास कर सकता है। तो ध्यान साधना के लिए हर एपिसोड के आखिरी के 12-13 मिनट में मैंने आप सभी को ध्यान सिखलाया था। तो इस प्रकार से नियमित रूप से अगर रोज़ ध्यान करेगा कोई व्यक्ति, तो धीरे धीरे समय से देखेगा कि उसके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया है। तो ये सारी बातें मिलाकर हमने देखी कि एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक आयाम को पुष्ट करता है, बलवान बनाता है। तो आशा करता हूँ मैंने हमारे जिज्ञासु का प्रश्न का समाधान किया। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अभी हम ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएँ और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं।
अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ।
वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा, सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो, विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों,
लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, विस्तार से मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव या संदेश को हम तक भेजकर भंते जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो